सो गाइस आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश जिसमें कहा जाता है कि धीरे बोलने की आदत डाल लो, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, पैसे बचाने की आदत डाल लो, इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो, किताबें पढ़ने की आदत डाल लो या फिर किताबें पढ़ने की आदत डालो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा बिकॉज गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सेंटेंस है जिसमें कहा जाता है कि आदत डाल लो या फिर की आदत डालो, मतलब किसी को एक एडवाइस दी जाती है। बड़ों द्वारा अक्सर छोटों से ये सेंटेंसेस बोले जाते हैं, उसमें कहा जाता है कि आदत डाल लो, मतलब कोई काम करने की आदत डाल लो। कोई काम करने की आदत डालने से मतलब यह है कि जैसे समय पर काम करने की आदत डाल लो, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, खाना बनाने की आदत डाल लो। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें यूज़ करना होता है गेट इनटू द हैबिट ऑफ। तो याद रखिएगा स्टार्टिंग में आपको यूज़ करना होता है गेट इनटू द हैबिट ऑफ, जिसका मतलब होता है कि आदत डाल लो या फिर की आदत डालो, मतलब कि किसी काम को करने की आदत डाल लो या किसी काम को करने की आदत डालो, बात एक ही है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे गेट इनटू द हैबिट ऑफ। चलिए इसके रूल्स को जान लेते हैं कि इसका रूल क्या है, किस रूल से इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। सो गाइस आपको सबसे पहले यही यूज़ करना है गेट इनटू द हैबिट ऑफ। इसके बाद आपको यूज़ करना है V1 प्लस ING, मतलब कि आपको ING फॉर्म का यूज़ करना है, देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो ओवरऑल हमारा जो रूल होगा गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके आपको इन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए इसको हम बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं जिससे कि आपको ये जो सेंटेंसेस हैं इनकी इंग्लिश समझ में आ जाए। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है धीरे बोलने की आदत डाल लो या फिर धीरे बोलने की आदत डालो, बात एक ही है। ये कहा जाए कि धीरे बोलने की आदत डाल लो या फिर धीरे बोलने की आदत डालो। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग स्लोली, गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग स्लोली। तो इसकी ये इंग्लिश होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो या फिर इंग्लिश बोलने की आदत डाल लीजिए या फिर इंग्लिश बोलने की आदत डालो, बात एक ही है। हिंदी अलग अलग हो सकती है लेकिन इनकी इंग्लिश एक ही होगी। तो ओवरऑल इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो। सो गाइस इसको इंग्लिश में बोला जाएगा गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ओके चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो या सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। सो गाइस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उठने को गेट अप बोला जाता है लेकिन यहाँ पे हमें ING फॉर्म का यूज़ करना है, इसलिए गेट में आप ING लगा देंगे तो बन जाएगा गेटिंग अप। तो ओवरऑल हमारा सेंटेंस बनेगा गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेहनत करने की आदत डाल लो या मेहनत करने की आदत डालो। सो गाइस इसकी इंग्लिश होगी गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है समय पर काम करने की आदत डाल लो या फिर समय पर काम करने की आदत डालो। ओके तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग ऑन टाइम, गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग ऑन टाइम। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सो गाइस इससे हमारा एक एग्जांपल है पैसे बचाने की आदत डाल लो या फिर पैसे बचाने की आदत डाल लीजिए। सो गाइस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें वही यूज़ करना है गेट इनटू द हैबिट ऑफ। तो पहले आप यूज़ कर लीजिए गेट इनटू द हैबिट ऑफ, इसके बाद आप यूज़ करिए सेविंग मनी। तो ओवरऑल पूरा जो सेंटेंस होगा गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी, गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा किताबें पढ़ने की आदत डाल लो या फिर किताबें पढ़ने की आदत डालो। सो गाइस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। चलिए इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है खाना बनाने की आदत डाल लो या फिर खाना बनाने की आदत डालो। सो गाइस इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा गेट इनटू द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड, गेट इनटू द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड। यदि आपको यह कहना है कि चाय बनाने की आदत डाल लो तो चाय बनाने की आदत डाल लो या फिर चाय बनाने की आदत डालो। तो गाइस इसको इंग्लिश में बोला जाएगा गेट इनटू द हैबिट ऑफ मेकिंग टी, गेट इनटू द हैबिट ऑफ मेकिंग टी। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें कहा जाए कि कपड़े धोने की आदत डाल लो या फिर कपड़े धोने की आदत डालो। सो गाइस इसकी इंग्लिश होगी गेट इनटू द हैबिट ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स, गेट इनटू द हैबिट ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स। सो गाइस इस तरह से ये सारी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। जो भी सेंटेंसेस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं जिसमें यूज़ किया जा रहा है की आदत डाल लो, मतलब कि किसी भी काम को करने की आदत डाल लो। तो गाइस इसको गेट इनटू द हैबिट आपका यूज़ करके आपको V1 ING का यूज़ करना है, देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी। अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी
डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आज के बाद इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलने की हैबिट डाल लीजिए। मतलब इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश बोलने की हैबिट डालना है, तो इंग्लिश बोलने की हैबिट डालने के लिए आपको ये सेंटेंस को भी यूज़ करना होगा। ओके, सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, तो गाइस वीडियो को लाइक करिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, सो दैट जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।